दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाके में देश को हिलाकर रख दिया है। शाम 6:52 पर हुए इस भयानक धमाके में 8 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका होने के बाद तुरंत पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हर एक चीज को खंगालने का काम शुरू है। धमाके में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि वहां खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कुछ गाड़ियों में तो आग लग गई है। आसपास का मंजर बहुत भयानक था। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। अफरा तफरी का आलम था। आसपास मौजूद कई दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। अफरा तफरी की ये वैसी ही तस्वीरें जहां एक के बाद एक कई गाड़ियां फिर धमाके के बाद उस आग की चपेट में आ गई। मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ, लाल किले के बिल्कुल नजदीक। और इसके बाद जो अफरा तफरी का आलम था, उन्हें इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना वाली जगह पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, जायजा लिया, वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी पूरी जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विस्तार से इस घटना के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचने के बाद कहा है कि अभी हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और बस कुछ ही समय बाद ये पता चल जाएगा कि धमाके की वजह क्या थी। हालांकि जहां एलएनजेपी अस्पताल में घायलों को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे, उनका हालचाल जाना, विस्तार से ये जानकारी ली, वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछा कि आखिर कैसे हुआ, कितने लोग इसकी चपेट में आए। लेकिन वो तस्वीरें जो कुछ देर पहले की अभी भी दिल दहला देने वाली कि कैसे दिल्ली में लाल किले के सामने सिग्नल के पास जैसे ही एक कार स्लो होती है, जबरदस्त धमाका होता है। और धमाका इतना ज्यादा था कि आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ जाती है और कई लोग इसमें घायल हुए। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आधिकारिक तौर पर 8 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि कर दी गई है, लेकिन कई घायल हैं। अस्पताल में इनका उपचार चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि हर एक एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, यानी हर एंगल से इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली अभी तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, पुलिस ने इसे आतंकी हमला नहीं कहा है, लेकिन इशारा उसी तरफ है और इसीलिए हर उस नजरिए से जांच पड़ताल भी चल रही है कि क्या दिन भर जो बड़ी खबर चलती रही, राजधानी दिल्ली के ही नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी तादाद में विस्फोटक की बरामदगी, एक के बाद एक देश के अलग अलग इलाकों से संदिग्ध आतंकियों की धरपकड़, और क्या फिर उसके बाद इस तरह की बड़ी साजिश को आनन फानन में अंजाम दिया गया। तमाम इस तरह की आशंकाएं हैं जिसे अभी खारिज नहीं किया जा रहा है और इसकी इन तमाम दिशाओं में जांच पड़ताल चल रही है। ऑफिशियली 8 लोगों की मौत की खबर है। चलती कार में यह धमाका हो गया। धमाका भले ही दिल्ली में हुआ, लेकिन देश के कई प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। जगह जगह फिर तलाशी ली जा रही है। तो ये तस्वीरें भी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी। दिल्ली में गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग होगी सुबह सुबह ही। दिल्ली में हुए इस कार धमाके को लेकर के इसमें विचार विमर्श होगा। प्रमुख एजेंसियों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही है कि कल बहुत जल्द सुबह सुबह एक हाई लेवल मीटिंग की जाएगी। हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल होगी। जितने जल्दी हो सकेगा अंकुश लगाने की तैयारी। बैठक में तमाम बड़ी एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल सुबह सुबह ही एक बहुत अहम बैठक होने वाली है, किस तरह की बैठक, क्या इस बारे में और जानकारी? देखिए, कल सुबह ये बैठक होगी, गृह मंत्रालय में बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक होगी। जितने आला अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, वह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और उससे पहले आज रात तक की कार्रवाई में क्या किया गया,
गृह मंत्री अमित शाह उसकी सारी ब्रीफिंग लेंगे। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर गए थे। इसके अलावा वो उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और पूरी एक सीपी से भी बात की थी। इसके अलावा आईबी चीफ से भी बात की थी। उसके बाद आज रात भर में इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या प्रोग्रेस है, एक उच्च स्तरीय बैठक होगी कल, और इस हाई लेवल मीटिंग के 4-5 प्रमुख एजेंडे होंगे। पहली चीज की अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, दूसरा देशव्यापी क्या कदम उठाए जा रहे हैं उसमें उसकी जानकारी दी जाएगी कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय के साथ अलर्ट के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वो कदम उठा रही हैं, और तीसरा कि जो लोग हैं अब जांच कहां तक आगे पहुंची है और क्या इसका जो कनेक्शन है उसमें कहां तक बात आगे बढ़ी है। तो बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह इस पर नजर बनाए हुए हैं और न केवल उन्होंने बात की है बल्कि समय समय पर एक पीरियोडिकल अपडेट यानी कि एक तय समय पर अपडेट भी लिया जा रहा है कि अब अगला 1 घंटे की प्रोग्रेस क्या हुई है। खुद पीएम ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इसकी पूरी जानकारी ली है। तो एक बड़ी जांच, एक बड़ी निगरानी सरकार की ओर से भी है और बहुत गंभीरता से इस जघन्य घटना को यहाँ पे लिया गया है और एक बैठकों का दौर है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। शुक्रिया अमित। तो एक बहुत अहम और एक सबसे बड़ी बैठक इस संदर्भ की कही जा सकती है कल सुबह जो होने वाली है। इससे पहले धमाके में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। एलएनजेपी अस्पताल में जहां घायलों का उपचार चल रहा है वहां उन्होंने धमाके में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, उनकी हर मुमकिन मदद का भरोसा भी उनके पास जाकर दिया। और इसके साथ ही साथ गृह मंत्री धमाके वाली जगह पर भी पहुंचे, जायजा लिया वरिष्ठ अधिकारियों के साथ। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जिस जगह ये धमाका हुआ है दिल्ली में लाल किले के सामने, वहां मेट्रो स्टेशन के पास खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे इस हादसे के बस कुछ ही देर बाद, और उन्होंने उसका जायजा लिया कि आखिर किस तरह से ये यहां पर धमाका हुआ है। लेकिन उससे पहले वो घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विस्तार से इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं कि जहां इतनी सघन तलाशी सुरक्षा पुख्ता है वहां कैसे इस तरह की घटना हुई है। दरअसल यह धमाका किस लिए हुआ, कैसे यह धमाका हुआ, इसकी वजह क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बहुत जल्द उसके निष्कर्ष पर भी हम पहुंच जाएंगे। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और धमाके के वक्त पूरे इलाके में भगदड़ मची हुई थी और इसलिए चश्मदीदों की भी वहां पर भरमार थी। अब आपको चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या देखा। आनन फानन में जो कुछ उन्होंने देखा, न्यूज़ 18 इंडिया पर उसे सुनिए।